अरावली राज्य का राजा न्यायप्रिय था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी थी। रात के समय महल की ऊंचाई पर एक रहस्यमय स्त्री दिखाई देती, जिसकी पहचान कोई नहीं जानता था। प्रजा उसे रहस्यमय राजकुमारी कहने लगी। राजा ने मंत्री को इसकी जांच करने को कहा, पर मंत्री हर बार सच्चाई छुपाकर वापस आ जाता। वो किसी रहस्य में शामिल था। इसी दौरान एक गरीब व्यक्ति अपनी बेटी के साथ दरबार में पहुंचा। उसने कहा, महाराज, रात को कोई हमारे घर के पास रोता है। मेरी बेटी डर के मारे सो नहीं पाती। राजा ने राजकुमार को सच जानने के लिए भेजा। राजकुमार गरीब व्यक्ति और उसकी बेटी जंगल के उस स्थान पर पहुंचे जहां आवाजें सुनी जाती थीं। अचानक एक तेज हवा चली और धुंध से एक साधु प्रकट हुआ। साधु बो, राजकुमार, तुम्हारे राज्य पर बड़ा धोखा होने वाला है। उसने हाथ उठाया और आसमान में एक दिव्य दृश्य प्रकट हुआ। उसमें मंत्री एक छिपे हुए कक्ष में किसी रहस्यमय स्त्री को बंद किए हुए दिखा। वही स्त्री असली राजकुमारी, राजा की खोई हुई बेटी थी, जिसे वर्षों पहले मंत्री ने राज्य पर कब्जा करने की लालच में छुपा दिया था। राजकुमार, गरीब व्यक्ति और उसकी बेटी तुरंत महल पहुंचे। राजा ने मंत्री को पकड़ने का आदेश दिया। बंद कक्ष खोला गया और असली राजकुमारी बाहर आई, कमजोर पर जीवित। साधु बोला, सत्य कितनी भी देर छुपे, पर चमकता जरूर है। राजा ने गरीब व्यक्ति और उसकी बेटी को बड़ा सम्मान दिया। राजकुमार ने राजकुमारी को गले लगाया। राज्य को उसकी रोशनी मिल गई थी। राजमहल में फिर से शांति और खुशियों का दौर लौट आया।